हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, पर्यावरण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे भारत के प्रमुख जैव मंडल बायो रिजर्व की और बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया की बात करेंगे। और सबसे पहले अगर बात की जाए जैव मंडल रिजर्व क्या होते हैं, तो इसका हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है। ओके। और इसके अलावा आज बात की जाएगी बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं ओवरऑल इंडिया में, एमपी में कितने हैं और पहला कौन सा है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और यूनेस्को में कौन सा शामिल है ये सारी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। हेल्पफुल लगता है वीडियो तो आपको सब्सक्राइब करना, चैनल को बिल्कुल ना भूलें। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले बायोस्फीयर रिजर्व की। दोस्तों अगर बात की जाए पहला बायोस्फीयर रिजर्व, तो आप लोगों को याद रखना होगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो आप लोगों को याद रखना होगा 1 अगस्त 1986 को। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1 अगस्त 1986 को। ओके। चलिए, और ये यूनेस्को में कब शामिल हो गया था दोस्तों, तो सिंपली आप लोगों को याद रखना होगा कि वर्ष 2000 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था दोस्तों। और किन 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 राज्यों की सीमा को टच करता है, तो आप याद रखिएगा 3 राज्यों की सीमा को टच करता है। एक तो आपका तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। ओके। और एरिया की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आप याद रखिएगा 5520 वर्ग किलोमीटर में है। ओके। चलिए बात कर लेते हैं सेकंड। तो सेकंड कौन सा है आपका? सिंपली है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। सिंपल है, आप लोग याद रखिएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा कब मिला इसको? 18 फरवरी 1989 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो स्थान पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में, तो याद रखिएगा स्थान तमिलनाडु है। और यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया है, तो आप याद रखिएगा वर्ष 2001 में। वर्ष 2001 में यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया था दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व ओवरऑल इंडिया। ओके। चलिए बात कर लेते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, 10,500 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ओके। अब बात कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात की जाए स्थापना की, तो स्थापना हुई थी इसकी, आप लोग याद रखिएगा 29 मार्च 1989 को। यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया, तो ये वर्ष 2001 में यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया था दोस्तों। और स्थान आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो आप लोग राइट आंसर दीजिएगा पश्चिम बंगाल। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर आता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में आता है। ओके। चलिए बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर में, नंदा देवी नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व कब बना, तो आप लोग सिंपली है आप याद रखिएगा ये बना था आपका 18 जनवरी 1988 को ये बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला इसको। ये है कहाँ पर है, आप लोग सिंपली याद रखिएगा उत्तराखंड में है। और एरिया की अगर बात की जाए तो 5860 वर्ग किलोमीटर में है। यूनेस्को की सूची में शामिल है ये बायोस्फीयर रिजर्व। कब शामिल हुआ था? वर्ष 2004 में शामिल कर लिया गया था। ओके। चलिए बात कर लेते हैं 5 नंबर में, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। ये नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये स्थान मेघालय में है। स्थान की अगर बात की जाए तो कहाँ पर है दोस्तों? ये मेघालय में है। और स्थापना कब की गई थी इसकी, तो आप याद रखिएगा 1 सितंबर 1988 को इसकी स्थापना की गई थी। ओके। और यूनेस्को में कब शामिल किया गया था दोस्तों? यूनेस्को में शामिल किया गया था आपका ये 2009 में। 2009 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ पर आता है दोस्तों? मेघालय में। ओके। वीडियो ज़्यादा आप लोगों को स्पीड लग रहा है तो आप लोग एक बार रिवाइज करके देखिएगा, चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। ओके। एरिया आप लोग याद रखिएगा इसका 820 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है ये बायोस्फीयर रिजर्व। और प्रमुख जीव की अगर बात की जाए तो स्पेशली अगर संरक्षण किया जाता है इसमें, तो लाल पांडा एक विशेष प्रकार का जीव है जिसको विशेष रूप से संरक्षण प्रदान किया जाता है। ओके। ये इन एमपी की अगर बात की जाए तो ओवरऑल एमपी में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और तीनों की तीनों बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की सूची में शामिल है दोस्तों। ओके। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमपी में पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, इसकी अगर स्थापना की अगर बात की जाए तो इस्टेब्लिश हो चुका था 30 मार्च 1999 को दोस्तों। ओके। ये स्थान की अगर बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश में है। और यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? ये किया गया था आपका 2009 में। एमपी यानी मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों। तो आप लोगों को याद रखना होगा एमपी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये वीडियो, ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व। ओके। इसके एरिया की अगर बात की जाए पचमढ़ी की, तो आप लोग याद रखिएगा एरिया जो है इसका 4981 वर्ग किलोमीटर में है, ये फैला हुआ है। ओके। इसके अलावा बात कर लेते हैं सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आप याद रखिएगा सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये आपका उड़ीसा में आता है। कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा पर है। और इसके अलावा इसके क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 4374 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है दोस्तों। ओके।
और इसके अलावा और बात कर लेते हैं यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, तो ये वर्ष 2009 में यूनेस्को की सूची में शामिल हो गया था। और इसके अलावा स्थापना ये कब हुई थी इसकी, तो आप याद रखिएगा 21 जून 1994 को, यानी 1994 को इस्टेब्लिश हो चुका था। ओके, चलिए बात कर लेते हैं अब अचानकमार अमरकंटक। ये मध्य प्रदेश का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। इसका कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी आता है, तो स्थान आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों टिक करिएगा। ओके, और इसके एरिया अगर आपसे पूछ ले आप एग्जाम में तो टिक करिएगा। इसका एरिया जो है आप याद रखिएगा 3835 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है। और अगर स्थापना की अगर बात की जाए तो आप याद रखिएगा 30 मार्च 2005 को, 30 मार्च 2005 को ये इस्टेब्लिश हो चुका था। ये भी यूनेस्को की सूची में शामिल है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा यूनेस्को की सूची में 2012 में ही शामिल कर लिया गया था। ओके, चलिए बात कर लेते हैं अब 9 पे। तो ये 9 जो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व, जो 9वां बायोस्फीयर रिजर्व है, ये ग्रेट निकोबार द्वीप बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन सा है? ग्रेट निकोबार द्वीप बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, स्थान आप लोग याद रखिएगा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा आप लोगों को। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसका एरिया अगर बात की जाए तो एरिया है इसका आपका 885 है इसका एरिया, याद रखिएगा 885 वर्ग किलोमीटर में, सब स्क्वायर में है। ओके, यूनेस्को की सूची में शामिल है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा यूनेस्को की सूची में भी ये शामिल है। वर्ष 2013 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया था। और अगर इस्टेब्लिश की अगर बात की जाए तो ये 6 जनवरी 1989 को इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं, ये 10वां बायोस्फीयर रिजर्व है ओवरऑल इंडिया का। तो अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है आप याद रखिएगा, ये आपका तमिलनाडु और केरल राज्यों की सीमा को टच करता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये आपका इस्टेब्लिश कब हुआ था? वर्ष 2001 में, 12 नवंबर 2001 को ये इस्टेब्लिश कर लिया गया था। और यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? 2016 में ये यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। क्लियर है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। इसका एरिया अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में तो आप लोग टिक करिएगा, 3500 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। क्लियर है दोस्तों। यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? तो आप याद रखिएगा वर्ष 2016 में यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया था। क्लियर रखिएगा। एक बार और रिवाइज कर देता हूं मैं आपको। ओवरऑल इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन, तो आप टिक करिएगा 18 बायोस्फीयर रिजर्व है करंट में। ओके, और यूनेस्को की सूची में कितने शामिल हैं? तो आप याद रखिएगा 12 जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। ओवरऑल इंडिया की बात की जा रही है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं 11वां बायोस्फीयर रिजर्व जो है, ये कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये आपका सिक्किम में, स्थान आपसे पूछ लिया जाए तो आप टिक करिएगा सिक्किम में है। और इसके अलावा इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो आप याद रखिएगा ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 7 फरवरी 2000, 7 फरवरी वर्ष 2000 में इस्टेब्लिश हो चुका था। इसके अलावा बात कर लेते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल आप लोग याद रखिएगा 2931 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है दोस्तों। ओके, ये भी यूनेस्को की सूची में शामिल है बायोस्फीयर रिजर्व। ये कब शामिल किया गया था? तो वर्ष 2018 में भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व था जो यूनेस्को की सूची में शामिल था। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं 12वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो आप याद रखिएगा डिब्रू सखोवा बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये आपका कहाँ पर आता है? असम राज्य में आता है। कहाँ पर आता है? असम में आता है। इसके अलावा इसके क्षेत्रफल की अगर बात की जाए दोस्तों तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा 765 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो सिंपल है, आप याद रखिएगा, सिंपली है बिल्कुल, 28 जुलाई 1997 को ये इस्टेब्लिश किया गया था। ओके दोस्तों, वीडियो ज़्यादा स्पीड लग रहा हो तो आप लोग एक बार वापस रिवाइज करके देखिएगा, वीडियो में सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलिए बात कर लेते हैं कुछ ये 13 की। तो आप याद रखिएगा दिहांग दिवांग बायोस्फीयर रिजर्व, ये आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। दिहांग दिवांग बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो 2 सितंबर 1998 को इस्टेब्लिश हो चुका था। ये स्थान आप लोग याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में है। एरिया आप लोगों को याद रखना होगा 5111 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं 14वां बायोस्फीयर रिजर्व की। तो आप याद रखिएगा मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये असम राज्य में स्थित है। एरिया अगर पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में तो आप याद रखिएगा 2837 वर्ग किलोमीटर एरिया है इसका। ओके, और इस्टेब्लिश कब किया गया था दोस्तों? तो आप याद रखिएगा 14 मार्च 1989 को। ओके, अब बात कर लेते हैं 15वें बायोस्फीयर रिजर्व की। तो ये कच्छ का रण जो है ये 15वां बायोस्फीयर रिजर्व है।
और ये स्थापना आप देखिएगा 29 जनवरी 2008 को 29 जनवरी 2008 को इस्टेब्लिश कर दिया गया था ये। लेकिन ये कहाँ पर है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, गुजरात पर स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। और इसके अलावा इसके एरिया की अगर बात की जाए तो 12,454 वर्ग किलोमीटर है, 12,454 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। अब बात कर लेते हैं 16वां बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया की। देखिएगा जो 16वां बायोस्फीयर रिजर्व है ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। कोल्ड, अब ये अनुमान लगा सकते हैं, कोल्ड जो इलाका है ये हिमाचल वाला जो इलाका होता है, तो ये कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इसके अलावा इस्टेब्लिश की अगर बात की जाए तो 28 अगस्त 2009 को ये इस्टेब्लिश हो चुका था दोस्तों। ओके, एरिया आप याद रखिएगा 7,770 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अब बात कर लेते हैं शेषचलम पहाड़ियाँ, ये भी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हैं। और ये इस्टेब्लिश कब की गई थी बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में, तो आप याद रखिएगा 20 सितंबर 2010 को शेषचलम पहाड़ियों को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया था दोस्तों। ओके, स्थान आपसे पूछ ले तो आप याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में, ये कहाँ पर है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में है। और एरिया आप याद रखिएगा काफ़ी लंबा एरिया है, ये आप एरिया याद रखिएगा 4,755 वर्ग किलोमीटर में। ओके, चलिए बात कर लेते हैं भारत का लास्ट बायोस्फीयर रिजर्व है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना जो बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट से जुड़ा हुआ है ये। और इसकी अगर बात की जाए इस्टेब्लिश कब किया गया था पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, तो आप याद रखिएगा 25 अगस्त 2011 को पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इसको दर्जा दिया गया था। और ये स्थान याद रखिएगा मध्य प्रदेश में राज्य में स्थित है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं इसके एरिया की, तो एरिया आप लोग याद रखिएगा 2,998 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है आपसे क्योंकि करंट से क्वेश्चन बन सकता है। 2 नवंबर 2020 को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। देश का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। लेकिन कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं दोस्तों, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ओके, चलिए तो दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट होता है और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। ओके, अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।